Hello guys, welcome to my YouTube channel Crypto with Face. So if you are new here, I advise you to please subscribe my YouTube channel, and if you like my video, so please give it a thumbs up, and if you want to give me any suggestions, any recommendations, so you can give it in the comment section. Also, you can also follow me on Twitter. This is my account Crypto with Face, which you can find a link in the description of this video. So before wasting more time, let's jump into the video. So basically what is Evergrande? So मैं आपको पहले इसके बताऊं कि इसका क्या इम्पैक्ट है या फिर लोग इससे क्यों इतना डर रहे हैं कि ये अभी क्रिप्टो मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट या पूरे वर्ल्ड में इसके क्राइसिस आ सकते हैं. सो मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू दूंगा कि ये कंपनी है क्या चीज़ या ये ग्रुप क्या चीज़ है. सो बेसिकली ये जो है एक रियल एस्टेट ग्रुप था. जब ये अपना अभी भी है, अभी भी मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं चाइना के. सो बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ था तो एक चाइनीज बेस्ड ग्रुप है जो कि 1996 में हुआ था, जो कि जूंजिया, ये जो आपको ये नेम दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इसके फाउंडर का नेम है. सही है. तो ये 1996 में ये एस्टेब्लिश हुआ था. तो इसका मेन पर्पस उस टाइम पे ये था कि जो चाइनीज प्रॉपर्टीज होती हैं, रियल एस्टेट का काम होता है, ये वो करता था. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने अपना बिजनेस एक्सटेंड करना शुरू कर दिया. अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, बल्कि ये स्पोर्ट्स में भी है, हेल्थ में भी है, ऑटोमोबाइल्स में भी है. इसकी खुद की अपनी एक टीम है जिसका ये जो इन्होंने थोड़े साल पहले खरीदी थी. इसके अलावा इनकी खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक कार व्हीकल एक कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रैंड न्यू एनर्जी व्हीकल. अब इसके अलावा इसके अंदर में इस कंपनी की खुद के जो मतलब इसके पास जो है ना 565 मिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड है. इनके पास इतनी बड़ी तादाद में इनके पास लैंड है. इसके अलावा इतने सारे इनके पास रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनका बेसिक बिजनेस जो है वो यही है कि ये लोग अपना चाइना में प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं. इसके अलावा टूरिस्ट पॉइंट्स होते हैं उसको ये खूबसूरत तरीके से बड़े बड़े पार्क्स बनाना, ये सब करना. और इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि इनका इतना बिजनेस ऑपरेशंस हैं. सो इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 1,23,276 है. ये जो है, ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ये 2020 की रिपोर्ट का लेटेस्ट. मुझे मतलब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे नहीं पता चला. फिर भी राउंड अबाउट यहाँ पर ही कहीं यहाँ यहीं कहीं होगा. ठीक है. सो अब आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रुप जो कि इतना सब कर रहा है. अपना फुटबॉल टीम है, इसकी खुद की अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसके अलावा इतना बड़ा लैंड इसके पास है. सो हाउ डज इट इज पॉसिबल? सो अब हम इसके मेन उसमें जाएंगे कि रीजन व्हाई इट कैन कॉज क्राइसिस इन द वर्ल्ड. सो अभी ये एक रिपोर्ट आई अभी 2021 में जिससे पता चला कि ये जो एवरग्रैंड ग्रुप है इसके ऊपर 300 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है जो कि ये वापसी पे नहीं कर सकते. ये इसके सीईओ ने जो बोला, जो जू जिया जो मैंने आपको बोला ना, ये बंदा, इसने बोला कि हम इसको अब रीपे नहीं कर सकते. अब आपको पता होना चाहिए जब कोई कंपनी अपना लोन लेती है और अगर उसको रीपे नहीं कर सकती तो उसके पास तीन चॉइसेस होती हैं. या तो उसके जितने भी एसेट्स होते हैं ना, जो भी इस कंपनी के, जैसे इसके अंडर में ये सारा इसका लैंड है, इसके अलावा जो भी इसके एसेट्स हैं वो वापसी ले लिए जाएं. या तो ये हो कि ये कंपनी अपने ये चीजें बेचे और कर्ज उतारे. फिर तीसरा ये होता है कि उस कंपनी की वो कंट्री जो जिस कंट्री में वो कंपनी है ना, तो वो कंट्री उसको बेल आउट करती है. बेल आउट एक प्रोसेस होता है जिसमें वो कंट्री है ना उस बिहाफ पे, उस कंपनी के बिहाफ पे उसका कर्जा सारा उतारती है. अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर, अब आप देखें कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने बोला ना ग्रुप बहुत बड़ा है. जैसे कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें, जैसे मलिक रियाज है जिसका जैसा नाम है, इसके अंदर में जो जो प्रोजेक्ट्स जाते हैं लोग उसमें अंधा मतलब बगैर सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट करते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें, जो मुकेश अंबानी है, उनके अंडर में जो जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनकी जो कंपनी है रिलायंस कंपनी है, इसके अलावा उनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो वो जो भी जिसमें उनकी जो लिगेसी है इसके ऊपर इसकी वजह से और इसका जो इनका जो पास्ट है, इसकी बेसिस पे जो इंडिविजुअल हो गया या एक बिग इन्वेस्टर हो गए, वो सब उसमें अंधा पैसा डालते हैं. तो इनकी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज इनके पास है, ये इनकी अपनी नहीं है, ये मतलब लोगों के पैसे इनमें इन्वेस्ट हुए हैं. इतने जो रियल प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बोला कि इनके इतने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं. सही है. तो ये सब ये नॉर्मल, ये जो इनकी चाइनीज है ना, ये उनका पैसा है. इसके अलावा जो बाहर मुल्क में है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है. अब एक ये मल्टी नेशनल कंपनी है तो इसका एक शेयर भी होगा मार्केट में. सो अगर
ये अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है, मतलब इसकी बिजनेस, इसका जो एवरग्रैंड के जितने भी ऑपरेशंस हैं, अगर उसको शट डाउन कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, जो कंपनी के जो जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जॉब से जाएंगे, जिनकी नंबर ये है 1,23,276। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में क्रैश आ सकता है। कैसे? अब जैसे ये इतना बड़ा कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है एवरग्रैंड, तो अब सिर्फ जो कंपनी होती है उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी का छोटा इंसान ही नहीं इन्वेस्ट करता है, बल्कि कंपनीज भी एक दूसरे के स्टॉक्स और एक दूसरे की जो जो पेपर्स होते हैं, वाइट पेपर्स होते हैं, वो एक दूसरे के बाय करती हैं। तो अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उन शेयर्स की, उन सारी जो भी पेपर्स हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कंपनियां लॉस में जाएंगी। तो फिर क्या होगा, मार्केट क्रैश ही हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो कंपनीज के होते हैं। अगर कंपनीज ही लॉस में चली गई तो उसका शेयर्स की और इसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। अगर वो अपना ग्रुप, मैंने जो आपको बोला कि इनके पास इतना बड़ा लैंड है 565 मिलियन स्क्वायर मीटर का, अगर ये इसको सेल करके अगर चाहें कि हम अपना कर्ज उतार देते हैं जो जो हमारे पास लैंड है, अगर ये करते हैं तो क्या होगा, इससे होगा प्रॉपर्टी क्रैश इन चाइना। अब चाइना जो है ना, उसमें क्या है, प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। वहां का जो एक इंडिविजुअल होता है ना, उसके पास जो भी अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक उसका जो आइडियल चीज है ना, वो रियल एस्टेट है, जिसकी वजह से चाइना में जो रियल एस्टेट है ना, उसका बूम बहुत टाइम से आया है। अगर आप उसको क्रोम पे भी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि चाइना, जो कि बड़े जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ना, वो कहते हैं कि ये एक बबल है। अब बबल आपको पता होना चाहिए कि वो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। तो अगर ये अपना सारा लैंड मार्केट में बेचने के लिए आ जाए तो मार्केट में जो क्रैश आ जाएगा, प्रॉपर्टी मार्केट में, जिसके अंदर इतने इंडिविजुअल्स का भी होता है। अगर मार्केट में रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश होती है तो जो एक इंडिविजुअल चाइनीज है ना, वो भी इसमें आ जाएगा, उसकी लपेट में आ जाएगा। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो इनके लैंड्स में हुई है, वो भी, उसमें भी इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सारा जो है, ये जो एवरग्रैंड है ना, इसका सबसे लिंक है। तो अगर चाइनीज गवर्नमेंट जो है, अगर इसको बेल आउट नहीं करती, तो ये सिर्फ अपना चाइना की हद तक क्राइसिस नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में रहेगा। अब इसका हम सवाल करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कैसे इससे अफेक्ट हो सकती है। अब ऑल्थो चाइना ने क्रिप्टो को बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी बड़ी तादाद में चाइनीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो को होल्ड किया हुआ है या फिर बाय किया हुआ है। अगर उनको वो कोई क्रैश होती है उनकी, अगर समझ लें, अगर आपकी भी, अगर हम एग्जांपल लें अपनी, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टीज हैं और हमारा एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो चले जाए तो हम क्या करते हैं, हम अपने एसेट्स ही बेचते हैं ताकि हम अपनी जो ज़रूरियात हैं वो हम पूरी कर सकें। तो फिर क्या होगा, वो सारे जो इनके पास बिटकॉइन होंगे या फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसीज होगी, वो उसको बेचेंगे। अब जब ऐसा होगा तो मार्केट में, अब फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट है, अगर उसमें थोड़ा भी फेयर आ जाए, थोड़ा भी पैनिक सेलिंग हो जाए, तो वो एक बड़ा क्रैश बन जाती है। तो अगर चाइनीज गवर्नमेंट, जो कि मुझे लगता है वो यही करेगी, क्योंकि इस दफा इनकी खुद की जो पॉपुलेशन है उसका सवाल है। और तो अभी चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, ताकि इसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा करे तो उसको वो करने से पहले 100 बार सोचे कि हम किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसको बेल आउट करेंगे, डेफिनेटली उनको करना पड़ेगा, वरना चाइना बहुत जल्द नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका आम इंसान ही खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो कि इसका भी बैकबोन बनी हुई है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि चाइनीज, जो हर एक चाइनीज इंडिविजुअल है ना, वो भी चाइना की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत स्पीड से सिर्फ ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही, सिर्फ ऊपर जा रही है। सो आई रियली थिंक, बट अगर ऐसा नहीं हुआ so we can experience a very big crash। मार्केट सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं, सारी फाइनेंशियल मार्केट्स हो गई। इसके अलावा जो भी बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा, दे विल, उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसमें नजर रखें, क्योंकि ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकें। Although I am very bullish on in the long run of crypto, but I think in short run we can experience a pullbacks and crash in the market। So thank you for watching my video। I hope कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ चाहते हैं मुझे कुछ एडिशनल करने का, या कुछ भी मुझे कुछ भी सजेशन देने चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।